हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th का यूनिट नंबर 7th विच इज़ रिडॉक्स रिएक्शंस। इसकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ टॉपिक्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इंक्रीज्ड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। सेम रिडक्शन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है एलिमेंट का। डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एज पर द ऑक्सीडेशन नंबर। देन रिडॉक्स रिएक्शंस are those in which oxidation and reduction takes place simultaneously। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है जिसमें मैग्नीशियम की जो है ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वेरेज ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो हैं जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं लेकिन उनकी खुद की जो है वो रिडक्शन होती है। वेयर एज रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट वो सब्सटेंसेस हैं जो रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं लेकिन उनकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ, आयरन प्लस H पॉजिटिव। आयरन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है क्योंकि वो रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है लेकिन उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है। वेरस H पॉजिटिव जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है इट मीन्स उसकी खुद की जो है वो रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहले है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम जो है उसके यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वेयरएज ऑक्सीजन की क्या है, रिडक्शन। सेकेंड डेफिनेशन है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इंट्रामॉलिक्यूलर वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो सेम मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया की। इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन हाइड्रोजन की जो है वो रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट साइड पे एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में है लेकिन प्रोडक्ट साइड पे जो भी एलिमेंट है हमारे पास वो फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट डेफिनेशन है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन प्रोडक्ट साइड में एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अगर एक मेटल आयन जो है वो प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में और उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयन में जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, देन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इफ़ एक नॉन मेटल प्रेजेंट है कंपाउंड में, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल के साथ जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट था, उसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। और लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस की। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो रिएक्टेंट साइड पे है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन भी शो करती हैं और ऑक्सीडेशन भी शो करती हैं। इट मीन्स एक ही जो एलिमेंट है वो इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने इन सारी डेफिनेशंस के साथ इसकी एक एक एग्जांपल जो है उसे भी नोट डाउन करना है, और इफ़ किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।